नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहला का पार्ट 1 नहीं देखा है, ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने कल ही पोस्ट किया था वो वीडियो, तो आपको वो मिल जाएगा। तो पहले आप उसको देख लेना। उसको देखने का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको कि वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको पूरा एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करके बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आता है इसके अंदर। तो जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि चैप्टर एट अ ग्लांस में क्या क्या है, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी हैं ऑलरेडी ही शॉर्ट फॉर्मेट में कि फोर्स, न्यूटन का लॉ क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो एज अ इंट्रोडक्शन अगर आप सिर्फ एक तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं इस चैप्टर का, तो आप वो वीडियो जाकर देख लेना, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब इस वीडियोस में जो आगे सीरीज़ आएगी, यानी पार्ट 2 और 3 जो होने वाले हैं, वो इसी बारे में होंगे कि इसके अंदर जाकर हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं। पहले लॉज ऑफ मोशन का पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर सेंट्रल इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का बहुत बेसिक है, कुछ किसी फिजिक्स का बेसिक है हमारे न्यूटन्स लॉ। अ लार्ज नंबर ऑफ लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ मोशन एक्सेलरेशन। ये वैसे पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं होता, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि कोई चीज़ हम छोड़े ना यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स क्या होता है। Force is a push or pull by which we can change the position of a body as required. It is a vector quantity. It's a vector quantity following all the rules of vector. Forces are of two types. इसका पास है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं फोर्स होता क्या है। बेसिकली फोर्स जब हम किसी बॉडी पर लगाएंगे तो हम हमेशा दो काम कर रहे होंगे उस बॉडी पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है 5 किलो का। मैंने कहा कि आपने उस पर फोर्स लगाया, तो आप क्या करोगे उस पर? या तो आप उसे अपनी साइड खींचोगे या तो आप पीछे धक्का दोगे, है ना। आप दो दो ही काम कर सकते हो, या तो आप उस पर फोर्स लगा सकते हो या फिर आप उस फोर्स लगा के उसको धक्का दे सकते हो या खींच सकते हो। धक्का देना मतलब कि पुश, और खींचना यानी कि पुल। तो बस फोर्स यही होता है, पुश एंड पुल ही होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि F इक्वल्स टू ma होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि F इज इक्वल्स टू ma। और जो ए होता है, एम तो हमें पता ही है, एक कुछ नहीं है, हमारी क्वांटिटी है, हमारे एक बस मास जो होता है हमारा न्यूमेरिक क्वांटिटी होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। केजीस लिखा जाता है, स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारी चीज़ें निकल कर आती हैं यहाँ पर। बैलेंस्ड फोर्स की बात की जाए तो इफ़ देयर आर मैनी, एक सेकेंड आप रुकेंगे थोड़ा तो मैं, तो यहाँ पर दो फोर्सेस निकल कर आते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। इफ़ देयर आर मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ देम इज ज़ीरो, देन इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, और अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन इट इज़ नॉट ज़ीरो। तो बेसिक चीज़ क्या निकल कर आती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्यूबिकल बॉक्स है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, कितने भी केजीज का, मान लो 10 किलो का है, ठीक है। उस पर कितने लोग आ चुके हैं अगर मैं बताऊं तो उसके फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लो उसको रखा गया है और उसमें हर दिशा से कोई ना कोई, हर फेस, उसके 6 के 6 फेस पे कोई ना कोई एक बंदा खड़ा है जो उसे धक्का दे रहा है। अब वो बॉक्स कहाँ जाएगा? एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा बात निकल कर आ रही है हमारे पास। एक सेकेंड, ये हमारे पास ऐसा बॉक्स है, इस पर हमारे पास 6 फेजेस हैं, 1 2, एक जो पीछे है वो 3, वो सामने है जो 4 5 और नीचे ये 6। तो हमारे पास यहाँ पर 6 फेसेस हैं और हर फेस पर मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉक्स कहीं नहीं जाएगा और वो बॉक्स अपने पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि सारे फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ऐसा करके कुछ चीज़ें हमारे पास भर के आ रही हैं जो सबको कैंसिल कर देंगी आपस में मिलकर।
इफ़ देयर आर, तो और अगर हमें मान लीजिए जहाँ पर भी मोशन हो रहा है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पर भी पुश एंड पुल का मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद, तो मान लीजिएगा वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर अब वो रेस्ट में ही हो रही होती तो हमारा काम कैसे चल रहा होता उसको मूव करने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल एक बात निकल कर आती है हमारे पास कि जैसे अब मैंने बात करी बैलेंस्ड फोर्स की, यानी हर साइड से फोर्स लग रहा है तो वो ज़ीरो है। तो मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आए कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, बेसिकली ये बोलता ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी एक रेस्ट में है और उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो बेसिक बात कहने की ये है जो हमारे पास लिखी हुई है कि एवरी बॉडी रिमेन इट्स इन रेस्ट स्टेट और इन मोशन until unless an external force is applied on it. This is also known as law of inertia. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, दो ही चीज़ होती हैं हमारे पास यहाँ पर। इनर्शिया या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। तो बेसिकली इनर्शिया होता क्या है अब ये समझिएगा। आप हमेशा कभी ना कभी आपने बस या कार में ट्रैवल किया होगा तो आपने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी, दो जगह पर आपने चीज़ें नोटिस करी होंगी। पहला, जब ब्रेक लगता है या फिर एक्सेलरेशन होता है, मतलब एकदम से आगे बढ़ती है गाड़ी। ट्रेन्स में भी आपने देखा होगा ये जब ट्रेन लगती है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पैर तो नीचे ही रह जाते हैं। अगर बस में ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ें, आपके पैर नीचे ही रह जाते हैं जब आप बैठने वाली बस में जाते हैं। आपकी ऊपर बॉडी जो होती है, मतलब आपकी टॉर्सो, वो आपकी एकदम से आगे को झटका खाती है। इसका मतलब कहने का, और या तो आपको दूसरी चीज़ क्या है, जब आप राउंड अबाउट में यानी एक सर्कल में जब कोई बस घूमती है तब हमेशा बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट फील करते देखते हैं। मतलब बेसिकली आप जिस डायरेक्शन में बस घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप देखते हैं अपने आपको फोर्स अप्लाई होते हुए। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा कि क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई हो रही होती है कि जब आपकी लोअर बॉडी होती है, बोला जाता है वो हमेशा मोशन में होती है उस ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट में आप बैठे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बस में बैठे हैं तो आपका जो लोअर बॉडी है, यानी कि आपके वेस्ट के नीचे का पार्ट जितना है वो सब मोशन में है, लेकिन आपकी लोअर बॉडी रेस्ट, अपर बॉडी रेस्ट में है। अब इसके कारण क्या होता है, जो एकदम से जब फोर्स अप्लाई होता है तो यही कुछ हमारे पास एग्जांपल होते हैं। माफ़ करिएगा मेरे को जाना पड़ गया था। ये हमारे पास एग्जांपल होते हैं किसके, लॉ ऑफ इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और इनर्शिया ऑफ मोशन के। ये दोनों ही बहुत बेसिक हैं हमारी लाइफ में। अगर हम बात करें मोशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप कार में ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी ब्रेक्स को सडनली अप्लाई किया जाए विदाउट स्पीड कम करे, मतलब विदाउट रिटार्डेशन करे, तो हमको क्या दिखता है कि हमारी जो अपर बॉडी है यानी हिप्स के ऊपर का जो पोर्शन है, टॉर्सो का पोर्शन है, वो हमारा एकदम से आगे को जाता है, हमारा सर आगे को जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी बॉडी में मोशन हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा होता है, तो हमारी लोअर बॉडी भी ऐसा माना जाता है कि उसके साथ ही मोशन कर रही होती है, लेकिन अपर बॉडी रेस्ट में होती है। इसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है कि जब एकदम से ब्रेक अप्लाई करे जाते हैं तब हमें एक धचका सा देखने को मिलता है या आगे को झटका देखने को मिलता है। वो होता है इसलिए क्योंकि जब बॉडी रेस्ट में आने की कोशिश कर रही होती है ब्रेक लगाने के बाद, तब वो एकदम से ब्रेक मारती है, और जब वो रेस्ट में आती है तो हमारी अपर बॉडी, लोअर बॉडी तो उसके संग ही मोशन में थी ना, तो वो रुक जाती है एकदम से, लेकिन हमारी अपर बॉडी तो वहीं चल रही थी उसके साथ साथ, तो वो एकदम से आगे को झटका खाती है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं थी हमारे ऑब्जेक्ट से, इस वजह से। तो ये हमारी छोटी सी चीज़ होती है, इसको जानने की कोशिश करिएगा आप एक बार अपने लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे ऐसी चीज़ों को तो आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो उसको आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल देखा होगा आप क्रिकेट में। जब क्रिकेट में कोई बैटर कोई मारता है बॉल और उसको कैचर कैच करता है, तो आपने नोटिस किया होगा जब भी ऊंचाई से बॉल आती है तो हमेशा वो ऊपर को लेके जाता है, ऊपर से नीचे को लेकर आता है, हाथ को एक एज अ स्विंग पीछे की साइड को लेकर जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो उसका फ्रिक्शन है, जो उसका फ़ोर्स है, जो उसका इम्पैक्ट है, उसको कम किया जा सके जिससे हर्ट ना हो जाए वो। इसके कारण जो छोटे-छोटे हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं जिसको हम डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का एक पेड कोर्स आ चुका है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें आप देखना चाहते हैं चीज़ें, तो आप मेरे को एक बार हेड्स अप दे दीजिएगा। आप कहीं भी मेरे को बता दीजिएगा, इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहीं पर भी। मैं आपको वहाँ पर चीज़ें समझा दूँगा कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल क्लास लेने हैं मेरे से, मैं आपको ज़ूम मीटिंग के थ्रू पढ़ा दूँ, तो बिल्कुल वन टू वन इंटरेक्शन तो वो भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले उससे इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से बात करनी पड़ेगी। बस आप ये डाल दीजिएगा, हाय आई एम फ्रॉम पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर, और उसके बाद अपनी बात करना चालू कर दीजिएगा। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है, मैंने वीडियोज़ नहीं डाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बस बता देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी एक चीज़ और आसानी पड़ जाए और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।